नाइट ड्यूटी की मेरी कोई बात नहीं हुई थी। फिर भी मैं नाइट ड्यूटी कर रहा था, मेरी जब तक हिम्मत रही। फिर जब मेरी तबीयत खराब होने लगी और मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, कम से कम 20 से 25 साल हो गए, कहा था कि मेरी नाइट ड्यूटी ना लगाई जाए, मेरी जो दिन की ड्यूटी की बात हुई है सुबह 10 से 8 तक की, वही कराई जाए मुझसे। फिर भी ज्ञान में मैं कर रहा था मजबूरी में। 11 घंटे भी हो जाते थे, 12 घंटे भी हो जाते, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आने की लिमिट थी, जाने की कोई लिमिट नहीं थी। क्या उसका ओवर टाइम मिलता था? नहीं मिलता था। सर के पास आया तो कह रहे कि आपके नाम की कंप्लेंट हो सकती है। और किस बात की कंप्लेंट? अपनी सैलरी मांगने की? नहीं, के ज्ञान में आप यहाँ से बिना बताए छोड़ के गए, भाग गए यहाँ से। आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। और तमाम बार आपने ये देखा होगा कि जो प्राइवेट संस्थान होते हैं वो होते तो वैसे सरकार के साथ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन कई बार जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं उनके साथ शोषण देखने को मिलता है। इस समय मैं शाहदरा जिले के कृष्णानगर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं गणेश ऑर्थो एंड मेडिकल सेंटर। तो यहाँ का एक जो कर्मचारी है उसने हमें शिकायत दी थी कि वह यहाँ नौकरी करता है एज अ ड्राइवर, लेकिन उसकी जो सैलरी है वो नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद शावेज नाम है। मोहम्मद शावेज हैं। आई कार्ड दिखाना चाहेंगे कैमरे में? आई कार्ड जो है ये गणेश ऑर्थो एंड मेडिकल का बना हुआ है, ड्राइवर मोहम्मद शावेज का। तो शावेज जी, ये बताइए कि ये जो अस्पताल, जो ये नर्सिंग होम है, इसमें जो आप काम करते थे, तो आपको क्या समस्या हुई? क्यों आपको सैलरी यहाँ से नहीं मिल रही है? मेरे को पहली तो समस्या ये हुई कि कान में मेरे से दिन की ड्यूटी की बात हुई थी और नाइट ड्यूटी की मेरी कोई बात नहीं हुई थी। फिर भी मैं नाइट ड्यूटी कर रहा था, मेरी जब तक हिम्मत रही। फिर जब मेरी तबीयत खराब होने लगी और मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, कम से कम 20 से 25 साल हो गए, इस वजह से मैंने नाइट ड्यूटी को मना करा। तो ये नाइट ड्यूटी को मना करने के बाद उसके बाद कहते हैं कि आप क्या नाम है, अ, अगर नाइट ड्यूटी करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो आप नहीं कर तो सकते। आप कितने समय इस अस्पताल के अंदर आपने काम किया है? मेरे को लगभग 4 महीने से काम कर रहा था। किसका हॉस्पिटल है, जानकारी दीजिए। ये है अखिल भार्गव। अखिल, डॉक्टर अखिल भार्गव का है ये? चीज में तो जिस आपको किसने रखा था इस अस्पताल के अंदर, नर्सिंग होम के अंदर? मेरे को डॉक्टर अखिल भार्गव ने ही रखा था। अच्छा। तो समय पे सैलरी मिल रही थी, उसके बाद सैलरी लास्ट में देनी बंद कर दी, तो इसकी जो, जब आपको सैलरी नहीं दे रहे हैं, क्या वजहें बता रहे हैं, क्यों नहीं मिल रही है सैलरी? कितनी बकाया है? मेरे 5,330 रुपये कुछ पैसे होंगे। अच्छा। तो अब जब मांगते हैं तो क्या कहा जाता है? मना कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि आपने छोड़ दी, इस वजह से आपको सैलरी नहीं दी तो जाएगी। क्या आपने छोड़ी थी नौकरी? मैंने इस कारण छोड़ी तो नहीं थी। मैंने कहा था कि मेरी नाइट ड्यूटी ना लगाई जाए, मेरी जो दिन की ड्यूटी की बात हुई है सुबह 10 से 8 तक की, वही कराई जाए मुझसे। फिर भी ज्ञान में मैं कर रहा था मजबूरी में, क्योंकि अच्छा। तो ये बताएं कि आपने जब यहाँ ज्वाइन किया था तो क्या आपसे कोई दस्तावेज या आपको अपॉइंटमेंट लेटर, इस तरह की चीजें आपको दी गई थी? नहीं, मेरे को इस तरह की चीज नहीं दी गई थी। अच्छा। तो देखिए, जैसे कि मोहम्मद शावेज बता रहे हैं कि 4 महीने नौकरी करी, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं गणेश ऑर्थो एंड मेडिकल सेंटर, यहाँ पे नौकरी करी। उसके बाद जब ये जा रहे हैं तो इनको 5,000 कुछ रुपए जो हैं इनके बकाया हैं, नहीं दिए जा रहे हैं। तो कितने घंटे आप यहाँ पे नौकरी करते थे? कितने घंटे की शिफ्ट रहती थी जनरली? 10 घंटे की शिफ्ट रहती थी, लेकिन 11 घंटे भी हो जाते थे, 12 घंटे भी हो जाते, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आने की लिमिट थी, जाने की कोई लिमिट नहीं थी। क्या उसका ओवर टाइम मिलता था? नहीं मिलता था। देखिए, एक चीज और, कि जो सरकार है वो 9 घंटे कहा जाता है, और ये जो शख्स है ये बता रहा है कि 12 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद भी उनको जो है ओवर टाइम नहीं मिलता था, और किसी तरह का कोई अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो नहीं दिया जाता था। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपका सिलसिला है ये आपने किस किस को बताया है कि मेरी सैलरी नहीं मिल पा रही है? जो अस्पताल का प्रशासन होगा, मेडिकल डायरेक्टर है, सुपरिटेंडेंट है, या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या आपने उनको जानकारी दी? मेरे को जो लेके आए थे मैंने उनको भी जानकारी दी, और जो हमारे विनोद सर रहेंगे मैंने उनको भी जानकारी दी, कौन है विनोद सर? जो हमें पैसे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? वो क्या नाम है, जो पैसे वगैरह जैसे देते हैं उसमें, अच्छा, फाइनेंस में है यहाँ पे? अकाउंट जो कहते हैं। अच्छा, अकाउंट्स में। तो देखिए आप कि कैसे राजधानी दिल्ली के अंदर ये तमाम चीजें घटित हो रही हैं, और यहाँ पे कई सवाल खड़े होते हैं। जो लेबर लॉ है उसके तहत कितने घंटे कार्य करवाया जा रहा है, और कितने लोग जो हैं वो इस तरह प्रताड़ित होते हैं। एक शख्स ने
ये तमाम जो प्रताड़ना है हमसे शिकायत करी, हम इसकी आवाज़ जो यहाँ का डिप्टी लेबर ऑफिसर हैं उनको भी संज्ञान में डालेंगे, और तमाम जो सरकारी संस्थान हैं और तमाम जो ऐसे मेडिकल संस्थान हैं जो इनकी निगरानी में ये काम करते हैं, उन तमाम लोगों को हम इसमें डालेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने माध्यम से शावेज जो हैं इनको इंसाफ मिल पाए, इनकी बची हुई सैलरी मिल पाए। जी क्या कह रहे हैं? मेरे से ये और कह रहे थे, जब मैं सर के पास आया तो कह रहे कि आपके नाम की कंप्लेंट हो सकती है। और किस बात की कंप्लेंट? अपनी सैलरी मांगने की? नहीं, के कारण आप यहाँ से बिना बताए छोड़ के गए, भाग गए यहाँ से। मैंने कहा नहीं जी, मैं विनोद सर को बता के गया था। हाँ। और 11 तारीख को फिर मैं उसके बाद आया, एक मंगलवार को, अब इस मंगलवार को भी मैं आया। मैंने कोई मेरा सोल्यूशन नहीं निकला। मैंने कहा चाहे मेरे को किसी भी एक काम पे रख लो, चाहे कान में अपने साथ रखो, चाहे एम्बुलेंस पे रखो, एक काम पे रख लो। ये नहीं कि कान में कभी इस गाड़ी पे, कभी इस गाड़ी पे, कभी इस नहीं, गाड़ी ये पे। तो अक्सर हो जाता है, लेकिन मेन आपका जो मुद्दा है, आपने जो शिकायत दी है उसमें ये है कि आपको सैलरी नहीं मिल रही। जी सर। तो देखिए, राजधानी दिल्ली के अंदर तमाम इस तरह की चीज़ें हैं। वैसे तो ये जो नर्सिंग होम है ये दिल्ली के जो सरकारी संस्थान है उसमें रजिस्टर्ड होगा, लेकिन ऐसे जो छोटे संस्थान होते हैं उसमें कई बार प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है एक कर्मचारी को। तो तमाम ऐसे लोग जो इस तरह की प्रताड़ना झेलते हैं, कमेंट द्वारा अपना तजुर्बा जो है, जो अपना एक्सपीरियंस है, वो हमसे साझा करें। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।